हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानचेज में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का सबसे मुख्य चैप्टर जो शुरू से लेकर चलेंगे और मैथ का हर चैप्टर बारीकी से आपको पढ़ाया जाएगा। और ये क्लास बिहार एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मुख्य है। इसलिए आपके ऊपर बोर्ड पे दिख गया होगा कि चैप्टर सबसे पहला अपन जीरो लेवल से इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। तो आइए देखते हैं। आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोर्ड स्क्रीन पर आपको लिखा पहला नोट्स, ये नोट्स है, इसको क्लियर रखिएगा आप लोग। अगर ये नोट क्लियर है, आपके नोट पूरे के पूरे क्लियर है, तो आपके मैथ इस चैप्टर में कहीं भी किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अगर देखिएगा तो ये पहला, सबसे पहला अगर बोर्ड पे आपको देखा जाए तो वो लिखा गया होगा कि पूरे मैथ में अनुपात सबसे छोटा पार्ट होता है। यानी मैथ का सबसे छोटा पार्ट अनुपात होता है। दूसरा अगर एरो में देखा जाए तो आपको लिखा होगा अनुपात को भिन्न भी कहा जाता है। यानी भिन्न का मतलब हो जाता है, आपको दिख रहा होगा, अनुपात को भिन्न कहा जाता है यानी A/B, A/B। इसको हम A/B भी लिख सकते हैं। A/B को हम A/B क्या, B भी लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हो सकता है। यानी A/B को हम A/B लिख सकते हैं, A/B को हम A/B लिख सकते हैं, है ना। पहले अगला अगर एरो देखिएगा तो उसमें लिखा गया होगा कि अनुपात हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं पर लागू होता है। इसका मतलब हुआ कि अनुपात कभी भी, अगर ये रेशियो की बात करें यानी अनुपात की बात करें, तो कम से कम इसको अनुपात निकालने के लिए मिनिमम दो संख्याएं चाहिए। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो। जैसे अगर कोई व्यक्ति पूछ दे आपसे कि ए का अनुपात क्या होगा, तो ये सिंगल नंबर है, जबकि अनुपात कहता है कि हमें वहां इस जगह पे रखना पड़ेगा जहां कम से कम दो संख्या मौजूद है। इसीलिए ए, अगर ए का अनुपात पूछ दिया जाए तो अनुपात नहीं निकल सकता, लेकिन अगर यही बी आ जाए तो यहाँ अनुपात संभव है। इसलिए याद रखेगा कि अनुपात कम से कम दो संख्याओं का होना है, अधिक से अधिक कितनी भी संख्या हो सकती है। अगला रो में देखिएगा तो बोला जा रहा है कि अनुपात किसी भी संख्या के बीच में लाकर उसके छोटे रूप को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब, एरो बोल रहा है कि अनुपात किसी भी संख्या के बीच में लाकर उसके छोटे रूप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब है, एक संख्या मान लीजिए 20 और दूसरी संख्या मान लीजिए 30। ये संख्याएं परिपूर्ण है, लेकिन अगर इस संख्या के बीच में जैसे ही अनुपात डालिएगा तो अनुपात क्या करता है, बड़े से बड़े संख्याओं को उसके छोटे रूपों में तोड़ के डाल दे। इसका मतलब है अगर इसको तोड़ा जाए तो ये 10, ये 15, ये 2 से काटिएगा तो 10, ये 2 से काटिएगा तो 15, ये फिर 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब ये टूटेगा नहीं। इसका मतलब है कि रेशियो कहता है कि आप जितने बड़े से बड़े संख्या है लाइए, हम उसको छोड़ के छोटे तोड़कर उसके छोटे रूप में प्रदर्शित कर देंगे। अगर अगली बात, अगले एरो की बात की जाए, तो जब दो या दो से अधिक संख्या के बीच अनुपात लगा रहे तो उस संख्या को परिपूर्ण करने के लिए x का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या क्या था, 20 और 30 था, यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन इस संख्या को तोड़ के क्या कर दिया गया, 2:3 कर दिया गया। लेकिन जब किसी संख्या को मान लीजिए 2:3 में दिया गया है, तो ये टूटा हुआ भाग है, किसी संख्या का टूटा हुआ भाग है, परिपूर्ण संख्या में नहीं मालूम, है ना। इसीलिए परिपूर्ण संख्या जब भी कहे कि बताइए इसका परिपूर्ण संख्या क्या है, 2:3 का परिपूर्ण संख्या, तो परिपूर्ण संख्या बनाने के लिए इसको क्या, इसके साथ x का प्रयोग कर दिया जाए। जैसे आपसे कोई पूछ दे कि 4:3 का परिपूर्ण संख्या क्या होगा, तो 4:3 का परिपूर्ण संख्या जो होता है, कुछ नहीं करना, इसके साथ x लगा दीजिए, ये परिपूर्ण संख्या हो जाएगी। ये आपका बेसिक था। ये सब जितने भी 4, 5, 6, 7 एरो है, सबको दिमाग पे रखिएगा। टोटल के टोटल आपके अनुपात में कहीं भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। आगे अगर देखा जाए तो एक प्रश्न देखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। यहाँ कहा जाएगा कि 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y,
तो अगर x का वैल्यू x और y का वैल्यू निकालना है, x और y बराबर व्हाट, तो देखिएगा दूसरा x बट्टे 2 बराबर 3 बट्टे y, तो x और y का मान ज्ञात करें। आपके यहाँ दो प्रश्न हैं, एक 2x बराबर 3y, एक x बट्टे 2 बराबर 3 बट्टे y, सॉरी y बट्टे 3, y बट्टे 3, 2x बराबर 3y और x बट्टे 2 बराबर y बट्टे क्या 3, दोनों जगह x और y का वैल्यू निकालना। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे या ऐसा प्रश्न दिया रहे तो याद रखिएगा, जो जिसके साथ में होता है उसके वैल्यू नहीं होता, लेकिन जो जिसके नीचे होता है उसका वैल्यू होता है। कहने का मतलब x के साथ कौन है 2, y के साथ कौन है 3, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 2 नहीं है, साथ में रहे तो उसका वैल्यू नहीं है, लेकिन जब किसी के नीचे रहे तो उसका वैल्यू है। यानी जब साथ में दिखाई दे तो याद रखिएगा x के साथ कौन है 2 और y के साथ क्या है 3, ये दोनों एक दूसरे का वैल्यू नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू इधर वाला हो जाएगा और y का वैल्यू इधर वाला। यानी जो साथ में दिखे तो साथ वाला आपका वैल्यू नहीं है, तो x का वैल्यू इसके साथ वाला, y का वैल्यू इसके साथ वाला, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3 और y का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। साथ में रहे उसका वैल्यू नहीं, लेकिन जब किसी संख्या के नीचे या जब किसी अल्फाबेट के नीचे कोई संख्या रहे, जब किसी अल्फाबेट के नीचे कोई संख्या रहे, तो जब किसी नीचे वाला संख्या उसी का मान होता है जिसके वो नीचे रहेगा। जैसे में x के नीचे कौन है 2, तो x का वैल्यू कितना 2, y के नीचे कौन है 3, तो y का वैल्यू कितना 3। साथ में रहेगा तो आपका मान नहीं होगा, नीचे रहेगा वो आपका मान होगा। जैसे 3x बराबर 5y, अगर यहाँ x का वैल्यू पूछे तो x का वैल्यू साथ वाला नहीं, ये x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू क्या 3। लेकिन अगर यही प्रश्न दूसरा प्रश्न आपसे दे दिया जाए कि x बट्टे 5 बराबर y बट्टे 7, तो x का वैल्यू याद रखिएगा, x का वैल्यू नीचे है तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू कितना 7। यहाँ तक कि आपका नोट्स था, उधर एरो है इधर नोट्स है, आपके पूरे अगर क्लियर हैं तो आपके रेशियो और प्रोपोर्शन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, अनुपात और समानुपात में। एरो के बाद अब पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिख, यहाँ जितने भी रेशियो के प्रश्न हैं सबसे जीरो लेवल से शुरू किए हैं ताकि आपके किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। आइए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a रेशियो b, पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, a रेशियो b बराबर 3 रेशियो 5, a रेशियो b बराबर 3 रेशियो 5 और b रेशियो c बराबर 2 रेशियो 3, तो आपसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c इजकल टू वाट। यानी a रेशियो b का मान दे दिया है, b रेशियो c का मान दे दिया है, आपसे पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, a रेशियो b रेशियो c, जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहे तो कुछ नहीं, a रेशियो b या b रेशियो दोनों को सजा देना है। लेकिन एक क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात है कि दोनों के बीच का मीडिएटर देखना है, दोनों के बीच में एक ऐसा अल्फाबेट या कोई ऐसा अल्फाबेट होगा जो दोनों में मौजूद होगा। तो दोनों में मौजूद b है, b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो जो मौजूद जो होगा उसको बैठने का यही जगह है, सिर्फ यही बैठ सकता हो, ना तो यहाँ ना तो यहाँ। इसको ध्यान में देखिएगा, कभी कभी प्रश्न में होता क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन बदल दिया जाता, बी को यहाँ बैठा देगा, ए को यहाँ बैठा देगा, हम आगे आएंगे तो बताएंगे। चलिए यहाँ दोनों को अगर देख लिया जाए तो ए, पहले ए है, बीच में कौन है बी, अंतिम में कौन है सी। कुछ करना नहीं है, एरो पर ध्यान दीजिएगा, एक इधर से एरो, एक इधर से एरो, एक बीच से एरो, ये 3 एरो ए बी सी, एक इधर से एरो, एक इधर से एरो, एक इसके शीर्ष से इसके आधार पर। इधर से पहला एरो है यानी पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहला जो आएगा पहले का मान देगा, दूसरा जो देगा दूसरे का मान देगा, तीसरा जो आएगा तीसरे का मान देगा। तो पहला एरो देखिएगा तो किसको किसको टच कर रहा है, तो पहला एरो टच कर रहा है 2 और किसको 3 को, 2 और क्या 3, तो 2 तिहाई कितना 6। दूसरे एरो की बात करें तो 5 और 2 को टच कर रहा है, तो 5 दूना कितना 10।
अगर तीसरे एरो की बात करें तो तीसरा एरो क्या कर रहा है, 5 और 3 पर टच कर रहा है, तो 5 3 कितना, 15। ये आपका ए बी सी का वैल्यू हो गया। पहला ऊपर, इधर से भी ऊपर, इधर से भी ऊपर, 20 से क्या, यहाँ से, हमेशा यही एरो ऐसा ही तीनों रहेगा, ठीक है? तो 3 दूना कितना, 6। दूसरा एरो देखिएगा तो दूसरा एरो जो टच कर रहा है 2 और 5 को टच कर रहा है, तो 2 और जिसको जिसको टच करेगा वही संख्या लेंगे। तो 5 और 2 को टच किया तो 5 दूना कितना, 10। ये जो एरो टच किया है 5 ये कितना, 15, यानी 6:10:15। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए दूसरा, जब प्रश्न देखा जाए तो बोला जा रहा है कि A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5, तो A/C का मान क्या है? आपके प्रश्न में दिए गए हैं कि A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4 क्या 5। तो आपसे पूछ रहा है कि A/C का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ ABC निकला था, तो ABC हमसे पूछा था ABC आंसर। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से भी A निकलेगा, B निकलेगा, C निकलेगा, तो निकाल लें। तो ये पहले A है, तो ये B C, पहला एरो तो 4 दूना 8, दूसरा एरो 4 तिहाई 12, ये तीसरा एरो तो 5 तिहाई 15। अब देखिएगा, हमें तो इस प्रश्न से ए बी सी तीनों निकला, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा है A/C क्या, C। तो जो प्रश्न में पूछे जाएंगे उसी का जवाब देना। तो A और C का मान पूछा है, तो A का मान हो जाएगा 8 और B का मान हो जाएगा, B का मान हमसे नहीं पूछा है, C का मान पूछा है, तो C का मान हो जाएगा कितना, 15। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8:15। प्रश्न में ए बी सी दिया रहे तो ए बी सी आएगा, लेकिन ये देखना है कि हमसे पूछा क्या है, जो पूछेगा वही जवाब देना होगा। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि यदि a बराबर 1/3b और b बराबर 1/bc, तो A/B/C। ये प्रश्न आपको समान दिख रहा होगा, ये भी प्रश्न समान है ना? लेकिन इससे पहले आपको बता दिया गया कि आगे जैसे ही बढ़िएगा, आपको जितने भी एरो दिए गए थे, जितने भी नोट्स इससे पहले क्वेश्चन में दिए गए थे, वो नोट्स को दिमाग में रखना है, तभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा। जैसे देखिए a बराबर 1/3b, इसको हम लिख सकते हैं a बराबर b/3, क्रॉस कर दी, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ दिया गया है b बराबर 1/c, तो b बराबर 1 में c से गुना करेंगे तो c/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो यहाँ से आएगा 3a बराबर 1b, यहाँ कीजिएगा तो 2b बराबर 1c। इससे पहले हम नोट्स में लिखाए थे, इससे पहले आपको बताया गया था कि 3x बराबर 4y, तो x का वैल्यू इधर वाला, y का वैल्यू इधर वाला। इसी प्रकार यहाँ से a का वैल्यू निकालिएगा तो 1, b का वैल्यू निकालिएगा तो 3। तो A/B बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/3। यहाँ से देखा जाए तो b का मान 1, c का मान 2, तो b का मान यानी B/C बराबर हम लिख सकते हैं 1/2। यानी ये प्रश्न सिंपल से, ये प्रश्न में क्या था, हमको डायरेक्टली दे दिया गया था, लेकिन ये प्रश्न में दिया नहीं था, ये प्रश्न में हमको निकालना था, a और b का मान निकालना था। तो a का मान A/B/C, सीधा चले जाए तो सीधा जाएंगे तो 1 1 कितना 1, क्रॉस जाएंगे तो 3 एकम कितना 3, फिर ये सीधा जाएगा तो 3 दूना कितना 6। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, तो हमसे प्रश्न में पूछा है आपसे कि A/B/C का मान क्या होगा, तो A/B/C का मान हो जाएगा 1/3 क्या 6। यानी जब भी ऐसे प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले यहाँ से a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, यहाँ से b का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में a b c दिया जाता था, लेकिन यहाँ a b c नहीं दिया जाता। प्रश्न वही है, बस इनडायरेक्टली कर दिया गया। देखिए
अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे जैसे देखिएगा तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि x रेशियो y बराबर 6:5, तो 5x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 3y का मान क्या हो? तो ऐसे प्रश्न कुछ नहीं, x का मान क्या 6, y का मान 5, x का मान 6, y का मान 5, तो सिर्फ x और y यानी एक ही रेशियो दिया गया है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत है नहीं। यहाँ से x का वैल्यू आपको मालूम है कि x का वैल्यू पहला पहला दूसरा दूसरा का मान, पहला पहला का मान दूसरा दूसरा का मान होता है। तो x का वैल्यू मालूम है, y का वैल्यू मालूम है, तो x का वैल्यू उठा के x के जगह, y का वैल्यू उठा के y की जगह पुट कर, तो x के जगह x का वैल्यू जब उठाएगा तो x का मान कितना 6, तो यहाँ जैसे ही 6 डालिएगा तो 6 बचे कितना 30, है ना, प्लस यहाँ जैसे ही y का वैल्यू डालिएगा तो y का वैल्यू कितना है 5, तो 5 यही कितना 15, यहाँ भी x है तो यहाँ जहां जहां x रहेगा x का वैल्यू, जहां जहां y है y का वैल्यू, तो यहाँ जैसे ही 5x है तो x का वैल्यू डालिएगा तो x वैल्यू 6 बचे कितना 30, ये हो जाएगा माइनस y का वैल्यू 5, तो 5 कितना 15, ये प्लस है, जैसे ही जोड़िएगा तो ये कितना 45 आएगा, ये 15 आएगा। रेशियो में क्या होता है, किसी भी संख्या को जब तक कटेगा तब तक वो काटेगा, ऐसे आप नहीं छोड़ सकते। तो देखिए तो ये दोनों एक दूसरे को विभाजित कर रहा है, यानी 15 या 45 यानी 3:1 आंसर। ऐसे प्रश्न जब भी दिया रहा एक्स वाई का वैल्यू या ए बी का वैल्यू या पी क्यू का वैल्यू, तो सिर्फ अगर सिंगल दिया रहे तो एक्स का जगह एक्स का मान एक्स के जगह, वाई का मान एक वाई के जगह। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि a/3 बराबर b/2 हो तो 2a प्लस 3b बटे 3a माइनस 2b का मान क्या? ये प्रश्न आपको दिखाई दिया होगा, ये प्रश्न का, ये प्रश्न में आपको नोट में बताया गया है कि जो भी संख्या अगर किसी अल्फाबेट के नीचे होता है उसका मान होता है, ये सबसे पहले आपको बता दिया गया। यानी a का मान कितना, फिर a के नीचे है तो a का मान, b के नीचे है तो b का, तो a का मान कितना 3, b का मान कितना 2, है ना, नीचे है a के नीचे a का मान, b के नीचे क्या b का मान, तो a के नीचे 3, b के नीचे क्या 2, यानी a बराबर 3 या b बराबर क्या 2, तो जहां जहां a है वहां वहां 3 और जहां जहां b है वहां वहां 2, है ना। तो यहाँ पर अगर डाल दिया जाए a का मान 3 डालेंगे तो 3 दूना कितना 6, प्लस b का मान 2 डालिएगा तो 3 दूना कितना, ये भी 6, बटे a का मान 3 है तो 3 तिहाई कितना 9, माइनस b का वैल्यू 2 तो 2 दूना कितना 4, इसका तो अगर इसको देखा जाए तो 12 बटे क्या 5, ये आपका आंसर। यानी ऐसे प्रश्न में याद रखिएगा पहला पहला का मान, दूसरा दूसरे का मान, लेकिन ऐसे प्रश्न में याद रखिएगा जो जिसके नीचे रहेगा उसका मान, है ना। ए के नीचे 3 है तो ए का मान 3, बी के नीचे 2 है तो बी का मान 2, अब ए का वैल्यू उठा के ए के जगह, बी का वैल्यू उठा के बी के जगह, प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो 2x बराबर 3y बराबर 4z, तो x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 1। अब देखिए इससे पहले क्वेश्चन में कुछ बदलाव आया, इससे पहले हमने बताया था कि 3x बराबर 4y, अगर 2 रहे तो ये बदल सकता है, x का वैल्यू इधर वाला, y का वैल्यू इधर वाला, ये 2 के केस में, लेकिन अगर 3 दे दिया जाए तो बदल नहीं सकता, कंफ्यूजन हो जाता है कौन किसके साथ बदलेगा। तो याद रखिएगा जब नहीं बदल सकता तो एक कंडीशन क्लियर है कि x का भाई तभी निकलेगा जब इसके साथ 2 हटेगा, y के साथ से 3 हटेगा, y z के साथ से कौन 4 हटेगा, तो ऐसे ही किसी संख्या को हटा नहीं सकते। तो किसी भी संख्या को अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर भेजना है, या ऊपर से नीचे या नीचे से क्या ऊपर भेजना है, तो सभी संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम में समस्या है तो हम अपने पिछले वीडियो में आपका एलसीएम एचसीएफ का क्लास हुआ है, जाकर उसमें देख सकते हैं एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है।
तो 2, 3 अगर 4 का एलसीएम देखा जाए तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होगा। अगर देखा जाए तो एलसीएम कितना 12, लेकिन ये 12 में 2 का भी हकदार है, इसीलिए 12 यहाँ भी लिख सकते हैं, 12 यहाँ भी लिख सकते हैं, 12 यहाँ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब 12 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी और क्या 4 के लिए, यानी सबको मिला के एलसीएम 12 है तो सबको एलसीएम रख सकते हैं, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे। अब यहाँ से काटिएगा तो 6 बार में, यहाँ से काटिएगा तो 4 बार में, यहाँ से काटिएगा तो 3 बार में, तो ये आपका कंडीशन हो जाता है x/6 बराबर y/4 बराबर z/3। तो अब देखिए, ऐसे कंडीशन में जैसे ही प्रश्न आते हैं तो इससे पहले नोट्स में बता दिया गया होगा कि जो जिसके नीचे आएगा उसका वैल्यू होगा। यानी अब देखिए, जैसे ही एलसीएम लेके नीचे भेजे तो x के साथ 2 हट गया, y से 3 हट गया, z से 4 हट गया, लेकिन नीचे में क्या आ गया 6, y के नीचे 4, z के नीचे क्या 3, यानी x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4, z का वैल्यू 3, यानी यहाँ लिख सकते हैं 6:4:3। अगर हमारा वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोई समस्या हो तो कमेंट्स कर दें। अब इससे अगले क्लास यानी सबसे छोटा, सबसे जीरो लेवल से हम लेके चल रहे हैं, इससे अगले प्रश्न को आगे देखा जाएगा। तब तक के आपके प्रश्न में कुछ एचडब्ल्यू दिए जाएंगे, देख लीजिए बोर्ड पे आपके एचडब्ल्यू दिखाई दे रहे हैं। ये बना के हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय।